हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 6 का मैथ, जो चैप्टर 1 है हमारा नोइंग आवर नंबर्स, उसी को देख रहे हैं। तो आज इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का हिंदी मीनिंग हमारे पास होता है आकलन। इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को अनुमान लगाना। जैसे हम एक सिचुएशन से देखते हैं, उसके बाद फिर इसका हम नियम सीखेंगे। पहले एक सिचुएशन देख लेते हैं कि जैसे सिचुएशन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में लगभग 50,000 दर्शकों ने स्टेडियम में मैच देखा और विश्व भर में 1 करोड़ लोगों ने टीवी पर, यानी मोबाइल हो गया या टीवी हो गया, उस पर देखा। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 50,000 का जो अनुमान था, यहाँ पे कोई 50,000 जो एग्जैक्ट नंबर नहीं था। यहाँ पे 50,000 का जो यहाँ पे हमारे पास डेटा था, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 50,000 से ज़्यादा भी हो सकता है या 50,000 से भी कम भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक उसी तरह से जो टेलीविज़न में देखा, मोबाइल में और टीवी में, तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 करोड़ ही ये देखे। 1 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन 2 करोड़ तक ये नहीं होगा। जो यहाँ पे हम 50,000 देख रहे थे, तो 1 लाख तक ये सिचुएशन नहीं जा सकती है। चाहे तो 60,000 तक जा सकती है या फिर 40,000 तक जा सकती है, ये भी हो सकता है। तो इसके आसपास ही रहेगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 नंबर आ गया। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो कोई नंबर है उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। इसमें हम राउंड ऑफ करने का नियम को पहले देखेंगे। राउंड ऑफ को हम कहते हैं, जो हमारे पास ये एस्टिमेशन का मतलब हो गया आकलन, और अप्रोक्सीमेटली को जो हम यहाँ से एक नया टर्म आता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट को हम लगभग भी कहते हैं हिंदी में, और दूसरा कहते हैं सन्निकटन। सन्निकट मतलब उसके कितना करीब है, और लगभग के बराबर ही होता है जो वर्ड सन्निकट। यहाँ से 2 टर्म आ गया। अब हम इसको देखेंगे कि जो नंबर होता है उसको राउंड ऑफ क्यों करते हैं। कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास दिया है 12, इसको हम देखेंगे कि ये 10 और 20 में से किसके करीब है ज़्यादा। 10 और 20 है, तो इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे हमारा जो 12 है 10 के ज़्यादा करीब है। तो इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ 12 to 10 प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, 12 को राउंड ऑफ कर सकते हैं 10 के बराबर। अगर सेम सिचुएशन में यहाँ पे हमारे पास नंबर रह जाता 17, तो ये क्या होता, 20 के ज़्यादा करीब होता। तो इस 17 को हम राउंड ऑफ करते किसमें, 20 के करीब में, यहाँ पे 20 में कर देते राउंड ऑफ। तो यहाँ से हमारे पास एक ये भी आता है, जो पहला हमारे पास ये था राउंडिंग ऑफ का। तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेट द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ हम ऐसे करते हैं। यहाँ से पहला जो सिचुएशन था हमारे पास, इसके थोड़ा नियम भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। estimating to the nearest tens by rounding off। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम जानते हैं कि 1 2 3 4, ये वाला नंबर को हम क्या कर देते हैं, राउंड करते थे। 0 राउंडिंग करेंगे 0 में, क्योंकि 0 के करीब आएगा। जैसे यहाँ पे 12 था तो कितना हो गया था, 10, तो 0 के करीब आ जाएगा। और जो हमारे पास रहेगा 6 7 8 9, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 में राउंड ऑफ हो जाएगा अगर हम टेंस में राउंड ऑफ करते हैं। और 5 भी जो जनरली हम लेते हैं, 5 को भी, इसको भी राउंड ऑफ करते हैं कितने में, 10th में, इसको भी 10 में राउंड ऑफ कर देते हैं। इसका लेकिन एक दूसरा भी नियम है कि जब 5 के बाद अगर कोई इवन नंबर हो तो वो 10 में होता है, 5 के बाद कोई ऑड नंबर हो तो वो हो जाता है 0 में। ये अलग सिचुएशन है, लेकिन यहाँ हम जनरली ले लेते हैं 5 को भी 10 में राउंड ऑफ कर देंगे। जो दूसरा नंबर हमारे पास था, यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ऐसा होगा, हम यहाँ पे क्या किए थे, नियरेस्ट टू 10 किए थे। अब दूसरा सिचुएशन में हम नियरेस्ट टू 100 देखेंगे। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 1 से लेकर 49 तक रहेगा तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 0 में, और 50 से हमारे पास 50 से 99 तक रहेगा तो इसको हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे 100 में। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ हम किस में कर लेंगे, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं हम 1000 में। ये 100 हो गया 1000 में। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट estimating to the nearest 1000
बाय राउंडिंग ऑफ। इसके में अभी हम एग्जांपल भी कुछ देख लेंगे, पहले इसका नियम देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेगा, अगर 1 से लेकर 499 रहेगा तो उसको हम एस्टिमेट करेंगे कहाँ पे, 0 पे, और यहाँ पे 500 से हमारे पास 999 रहे तो हम इसको क्या कर लेंगे, 1000 में राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ पे। तो ठीक है, हम इसके कुछ एग्जांपल्स अब देख लेते हैं जो इस तरह से होगा। हमारे पास क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन, जो नीचे दी हुई नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है राउंड दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10। पहले हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते थे, हम देखते थे कि जो 1 से लेकर 4 तक है वो वाला नंबर राउंड ऑफ होता था 0 में, और 5 से लेकर 9 तक राउंड ऑफ होता था 10th में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 में, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 10 में, मतलब जो यहाँ पे एक 10 पोजीशन इसका बढ़ जाएगा, यहाँ 28 है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 30 में। ठीक उसी तरह से यहाँ 41 है तो यहाँ 1 है लास्ट में, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 40 में, क्योंकि हम यहाँ 10 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ से 215 था, यहाँ 5 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा 220 में। और ये 1453 है तो यहाँ लास्ट में 3 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें, 0 के नज़दीक में, तो ये हो जाएगा 1450 राउंड ऑफ हो जाएगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में है राउंड दिस नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। यहाँ 100 में राउंड ऑफ करना है। तो पहला नंबर है हमारे पास 841। हम देख रहे थे कि 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक कहाँ पे राउंड होता था, 0 में, और 49 यहाँ 50 से लेकर के 99 तक राउंड ऑफ होता था कितना में, 100 में। यानी एक इसका जो 100 था उसका पोजीशन बढ़ जाता। तो यहाँ 841 है तो ये क्या है हमारे पास, हमको राउंड ऑफ करना है 100 में, यहाँ पे 100 में, तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे 50 है यहाँ पे, तो ये एक बढ़ जाएगा तो 5800 राउंड ऑफ हो जाएगा। और 149 है तो ये 49 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 राउंड ऑफ होकर के। ये 286 है तो ये 86 यहाँ पे हो जाएगा 300 राउंड ऑफ होकर। इसके तीसरे पार्ट में है राउंड दिस नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। यहाँ पे 1000 में हमको राउंड ऑफ करना है। तो हम भी यहाँ पे देख रहे थे कि 1 से लेकर 499 तक राउंड ऑफ होता था 0 में, 499 से लेकर के 500 से लेकर के 999 तक राउंड ऑफ होता था किसमें, 1000 में। ठीक, हम यहाँ देख लेंगे जो 500 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3000, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। और ये 3000 499 तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 3000। और ये हमारे पास 53,552 है तो ये 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 54,000 हमारे पास हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। जो हमारे पास दिया हुआ नंबर है, ये सारे नंबर दिया हुआ है हमारा, इसको जो इसके आगे लिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो पहले इसको 75,847 को पहले हमें किस में, टेंस में राउंड ऑफ करना है। टेंस में राउंड ऑफ करना है तो हम ये वाला यूनिट, इस वाले इसको नंबर को देखेंगे, ये वाला 7 है तो हमारे क्या यहाँ आ जाएगा 75,850 आ जाएगा ये राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये 7 है तो ये एक आगे बढ़ जाता है। अब ये हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाले नंबर को हमें देखना पड़ेगा। इस वाले के नंबर को देखते हैं, 47 है जो 50 से कम है तो ये नंबर हो जाएगा एक नीचे चला जाएगा, ये मतलब 0 पे चला जाएगा, ये 75,800 हो जाएगा। अब यहाँ थाउजेंड्स में हमें करना है तो थाउजेंड्स में इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों नंबर को देखेंगे थाउजेंड में जब हमें एस्टिमेट करना होगा। तो ये 800 है तो एक ऊपर चला जाएगा, ये 75,000 था, ये 76,000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 10,000 10,000 में एस्टिमेट करना है तो ये इस नंबर को देखना है हमें। यहाँ पे इस नंबर को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5,887। हमें यहाँ पे 5 है, मतलब ये 5,800 है, हमें 4,999 रहता तो ये हमारे क्या होता था, 0 हो जाता। लेकिन ये हमारे पास ये 5,800 है तो ये हमारे पास एक आगे चला जाएगा, ये 70,000 की जगह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। एस्टिमेट हो गया। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो मैं एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ, यह है एस्टिमेट 5,290 प्लस 17,986। हमें एक्चुअल एडिशन करके यहाँ नहीं देखना है, हमें एक यहाँ से आइडिया सिर्फ लेना है कि इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 17,000 है इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 17,986। वो क्या है, 5,290 से ज़्यादा है और दोनों में 1000 प्लस तक है, ये 1000 प्लस है, यहाँ भी 1000 प्लस है। तो क्या करेंगे, हम इसको एस्टिमेट कर देंगे 1000 में। तो इसको एस्टिमेट कर देंगे तो यहाँ 1000 में तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ
राउंड ऑफ टू थाउजेंड, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 17,986 को हम क्या लिख देंगे यहाँ से लिख देंगे 18,000, क्योंकि ये 900 है तो ये 18,000 हमारे पास हो जाएगा। और हमारे पास जो सेकेंड वाला नंबर ये नंबर था, ऐड करना था हमें जो नंबर 5,290, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। ये 290 यहाँ से तो 5,000 आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 और 5 23 होता है तो हो जाएगा 23। ये जो इसके करीब करीब आंसर होगा। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास क्या है, एस्टीमेट एस्टीमेट 5,673 माइनस 436, ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 तक ही, तो हम एस्टीमेट इसको 1000 में नहीं कर सकते हैं, इसको हमें भी एस्टीमेट करना पड़ेगा 100 में ही। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5,000, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राउंड ऑफ करेंगे इसको कितना में 100 में, राउंड ऑफ 200, तो ये 5,673 हमारे पास हो जाएगा। राउंड ऑफ इसको करेंगे तो 100 में कर रहे हैं, ये 600 ये 700 हो जाएगा यहाँ से 100 में 5,700। और जो हमारे पास 436 था इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 100 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 4 और 3 7 5 5300, जो इसके करीब करीब आंसर आ रहा है हमारा। यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब हम देख लेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन का राउंड ऑफ उसको कैसे करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोडक्ट का जो एस्टिमेशन था, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको एस्टिमेट करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन में हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 78, ये मल्टीप्लाई है। इसको जब मल्टीप्लाई एस्टिमेट इसको करने के लिए देखें हम, ये क्या नियम होता है कि जिसका सबसे ग्रेटेस्ट होता है उसमें हम एस्टिमेट करते हैं। यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट्स का है तो ये 10 तक ही होगा, यहाँ पे भी 10 तक ही होगा। तो हम इसको एस्टिमेट कर लेंगे, तो 19 को एस्टिमेट करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 78 को एस्टिमेट करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास करीब करीब जो नंबर आ जाएगा ये 8 2 16, और ये 2 आ गया हमारे पास, 2 0 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 87 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 313 से, तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे कितना 10 डिजिट में, लेकिन इसको 100 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम जब राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 313 को जब राउंड ऑफ करेंगे 100 में, ये 13 है तो ये 300 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जब ये 87 है तो इसको 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 90 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 3 27, और ये 3 0 था हमारे पास, 1 2 और 3, ये 3 0 आएगा, 27,000 के करीब आंसर आ जाएगा। जो ये हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई 795, इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 10 डिजिट तक, इसको राउंड ऑफ करेंगे ये 1000 ये 100 में, इसको 10 में इसको 100 में। तो ये राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, और बाकी ये आ जाएगा हमारे पास 800, क्योंकि 95 है तो ये 800 में चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8000 इसका राउंड ऑफ करेंगे तो। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 898 मल्टीप्लाई 785, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये दोनों 3 डिजिट्स का नंबर है, तो दोनों को क्या करेंगे 2 डिजिट तक हम राउंड ऑफ कर देंगे। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 898 क्या बन जाएगा हमारे पास 900 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 785 है तो ये क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा अब 8 9 72, और ये 4 0 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 7,20,000। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।